Hello everyone. So welcome to the part 3. I'll be covering the candlestick patterns in this video. Honestly, काफी लोगों ने इनके नाम रख रखे हैं कि मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार होता है. हम लोग देख लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एप्लीकेशन जो होगा वो मैं आगे कवर करने वाला हूँ. अभी सिर्फ मैं 2-3 पैटर्न्स बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ एंड वही काम आते हैं इन दी एंड. और पैटर्न्स ऑनेस्टली वो है भी इसीलिए बिकॉज उसका भी रीजन होता है. आप समझना, अगर मार्केट कॉन्स्टेंटली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड आपको डोजी मिलता है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इस पे क्या करना है छोड़ दो. अगर एक ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद आपको एक डोजी मिलती है और इसके बाद आपको एक रेड कैंडल मिलती है, जिस और वो मारूबोजो होनी चाहिए, जिसका साइज जिसका साइज इस कैंडल के 50% को ब्रेक कर रहा है. इसको कैंडल 1 बोल देता है, इसको कैंडल 2 बोल देता है, इसको कैंडल 3 बोल देता है. If it breaks the 50% of candle 1, then we call it a chart pattern which is called as evening star. Okay. Evening star. Evening star बोलता है, ठीक है. Vice versa, if the prices are falling down, these are red candles. And suddenly we had a doji and we get a candle which is breaking 50% of this candle, the red candle, candle 1, 2, 3. If third candle is breaking the half of first candle and the second candle should be a doji, then we call it an morning star, a morning star. Okay. This is the candlestick pattern, one of an important candlestick patterns. And this is the only candlestick pattern I use honestly, evening star and morning star. इसके अलावा जितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, लोग नाम देते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो आप लोग को ऑब्जर्वेशन से सीखना है क्योंकि वो हर बार फॉलो नहीं होते हैं. और मैं आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं सिखाना चाहता मार्केट में जो ऐसी हो कि आप उसको याद कर लो कि 3 कैंडल ऐसे बन रही है, 2 कैंडल ऐसे बन रही है तो मैं बाय करूंगा, या 2 कैंडल ऐसी बन रही है, 3 कैंडल ऐसी कर रही है तो मैं सेल करूंगा. एक बार देखने के लिए हम देख सकते हैं इफ यू वांट. मैं यहाँ खोल लेता हूँ क्रोम पे. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, अभी देखो, ये क्या हो गया. हाँ, अरे सब अकाउंट खोलने बोल रहे हैं क्या. सॉरी फॉर द डिले. इसमें ये आई थिंक खुल जाएगा. लिमिटेड एक्सेस, जस्ट मिनट. या सो देर आर मेनी थिंग्स टू कैंडल पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न. आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है. आपको क्या समझना है कि कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या है, मतलब कैंडलस्टिक्स क्या डिनोट कर रहे हैं. 3 ब्लैक क्रोज, इवनिंग स्टार, ये मैंने जो आपको बताया वो है. इवनिंग डोजी स्टार, इवनिंग स्टार, लोग इसको अलग अलग फॉर्म्स में बता रहे हैं. गैप अप गैप डाउन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है. ये सारी चीजें आप देख लो, ये पीडीएफ आप इंटरनेट पे ढूंढ लेना. मैं ऑनेस्टली इन सारी चीजों को ट्रेड नहीं करता हूँ, but for educational purpose you can learn it, but it won't be useful because we all know if you are getting a bullish candle after 3 bearish candles, which I'll be teaching later. Right now I've not taught you this, but I'll be covering this. So this is a bullish sign, this is a bullish sign. And honestly ऐसा नहीं है कि अगर ये पैटर्न बन गया तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता है. You have to look at 100 other things. Okay, so chart patterns for me are absolutely useless. They don't come into use, and even if they come into use, there are factors which will show that you have to buy or sell, and this will just be an indication. This the candlestick hai kya, that is expression of human psychology in form of prices, right?
सो अगर आपको लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, यू नो व्हाट द प्राइसेस आर डूइंग, हाउ द प्राइसेस आर मूविंग, यू विल अल्टीमेटली गेट टू नो व्हाट विल हैपन। अभी हम लोग फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। हैंगिंग मैन इज बेसिकली, अगर टॉप पे आपका हैमर बन जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट ऐसा कुछ पैटर्न बन जाए तो उसको यूजुअली बेरिश माना जाता है। देन दिस इज बेसिकली एन इवनिंग स्टार ओनली। दिस इज अ ग्रेव स्टोन डोजी, मैंने आपको कहा था अलग अलग नाम बना देते हैं। ये स्पिनिंग टॉप है। अब टू कैंडल पैटर्न्स, इसको लोग बेरिश मानते हैं, बट इसके बाद मैंने कितनी बार मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है ऐसा होने के बाद। ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग, एनगल्फिंग हम पढ़ेंगे धीरे धीरे जब हम चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से, चार्ट पैटर्न्स नहीं, जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे ना उसके बाद हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर बेरिश हरामी पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, ट्वीजर टॉप्स, all these things look good in bookish language, you can learn it, but all this is a bearish sign at times, but this is again a bullish sign at times. These things don't actually work in stock market, and if they work, they work on weekly charts, they don't work on intraday charts. Intraday charts is all about, I would say, understanding the what people are doing. Okay. Sometimes after this candle, this can be an inside candle and you can get a breakout on the upside. So I honestly don't follow this. If you want to know more about it, you can read it on the internet. But I'll be teaching things which are actually coming into use in the stock market. So see, in all of the courses you will be learning about candlestick patterns. So एक काम करते हैं, इसको फटाफट समझ लेते हैं होता क्या है। बेरिश किकर, इसको बेरिश क्यों बोला है? क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है, इसके बाद गैप डाउन हो गया और एक बेरिश कैंडल बन गई है। बेरिश एनगल्फिंग काफी बार काम आता है। बेरिश एनगल्फिंग एक बुलिश कैंडल है, उसको अगली कैंडल पूरी तरह से खा जाती है। मतलब एक बेरिश कैंडल बनी and the bullish candle bani, and the next candle is engulfing the body of this bullish candle. That is the reason it is called bearish engulfing. बेरिश हरामी पैटर्न, पीपल कॉल इट, एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद एक कैंडल बन रही है जो बुलिश कैंडल के बॉडी के अंदर एक बेरिश कैंडल बनी है। दिस इज नॉट अ बेरिश पैटर्न एज पर मी। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर इज अगेन अ मॉडिफिकेशन ऑफ इवनिंग स्टार, आई वुड से। यहाँ पे बीच में डोजी नहीं बन रहा, बट आपको प्राइसेस अल्टीमेटली आगे जाके गिरते हुए दिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। देन इवनिंग स्टार हम लोग देख चुके हैं, थ्री ब्लैक क्रोज। अगर कंटिन्यूसली थ्री रेड कैंडल्स बन रही है तो ये तो कॉमन सेंस है, अगर कंटिन्यूसली थ्री रेड कैंडल्स बन रही है इसका मतलब बेस्ट डोमिनेंट है, प्राइस नीचे ही जाएगा। फिर बेरिश अबैंडन बेबी, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इवनिंग स्टार का एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, नेचुरल बेसिक पैटर्न्स, डोजी हम लोग देख चुके हैं, मारूबोजू देख चुके हैं। देन मॉर्निंग स्टार, थ्री कैंडल पैटर्न्स, यहाँ पे ये सारे पैटर्न सेम है। ठीक है, तो इतना ही है चार्ट पैटर्न्स। एनगल्फिंग एक काम आता है, कभी कभी आप एनगल्फिंग देख सकते हो, और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। इसके अलावा हम लोग बाकी चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब पढ़ेंगे ना तब हम इसको कवर करेंगे, देयर इज नो पॉइंट। सो लेट्स स्पॉट द कैंडल्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ओके, आई विल कवर निफ्टी। निफ्टी मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या है। ठीक है, और अभी ये मत समझना कि बुलिश कैंडल बन रही है तो हम लोग बाय करेंगे, बेरिश कैंडल बन रही है तो सेल करेंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, इसको देख के कोई ट्रेड मत करने जाना। हम लोग उसके लिए पांच छह चीजें और देखनी होती है, वो कांट ट्रेड लाइक दिस। ओके, आई विल शो यू। टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर मैंने ये बोल दिया मतलब ऐसा नहीं है मार्केट में ये हो गए, मार्केट में हमेशा इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ जस्ट स्पॉट द कैंडलस्टिक्स। व्हाट इज दिस कैंडलस्टिक? दिस वन। पॉज करो वीडियो और देखो, इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है। ओपनिंग प्राइस का एक माइनर विक है क्लोजिंग प्राइस पे, और ओपनिंग प्राइस पे एक माइनर विक है। दिस इज अ पावर कैंडल। ओके, दिस इज अ पावर कैंडल। नाउ टेक्निकली प्राइसेस शुड गो अप ना, पावर है, बुल्स की पावर है, तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, ये सोचते हैं लोग। नहीं गया ऊपर, देख लो वहां से गिर गया है मार्केट। सो ऐसे किसी चीज को प्री डिफाइन करके मत चलो कि बुलिश है तो हम यहाँ बाई कर लेंगे, नहीं। उसके लिए हम लोग अलग चीजें सीखने वाले हैं, अभी सिर्फ हम कैंडल स्पॉट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा ही हो गई पावर कैंडल। ठीक है, अब ये एक और पावर कैंडल है, एक डोजी का एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? ये वाली कैंडल, दिस इज अ डोजी। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस आर एट अ डिफरेंट स्पॉट and we are getting it as a doji. This is a power candle with a decent rejection, but again I'll call it, because opening and closing price के बीच का जो distance है वो काफी ज्यादा है, rejection से ज्यादा वो है, so I'll call it a bearish candle. This is a bullish candle. This is a bullish candle.
This is a slightly bullish candle, this is an indecisive candle, this is a doji, this is a power candle. So आप लोग अपने charts पे जाओ and just try to spot everything related to the prices and candlesticks. ठीक है, आप कोई चार्ट पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं. चार्ट पैटर्न इतना हम पढ़ रहे थे. हाँ, ये इसको आप एनगल्फिंग बोल सकते हो. ये एक इंडिसाइसिव कैंडल थी, इस कैंडल को पूरी तरह से हमने एनगल्फ कर लिया, तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग हो गया. अब वो किस लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये कैंडल एक रेड होनी चाहिए, मैं नहीं मानता ऑनेस्टली. मैं वही फॉलो करता हूँ जो मार्केट में मैंने अपने सामने अप्लाई होते हुए देखा है, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर मी. दिस इज अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल. ओके, अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस इज अ बेरिश हरामी पैटर्न. आई थिंक हमने यही देखा अभी थोड़ी देर पहले. ये देखो, ग्रीन और रेड, नहीं उल्टा है. ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्राइसेस शुड गो अप. प्राइसेस ऊपर गए, बट आर दे सस्टेनिंग, वी डोंट नो येट. अब देखते हैं क्या होता है. तो मुझे ये नहीं चाहिए कि हम लोग किसी चार्ट पैटर्न को याद कर ले और हमेशा ही सोचे ऐसा होगा तो ये होगा. कभी मत करना ये चीज, ठीक है, क्योंकि इसमें फंसोगे भी यार आप लोग काफी बार ना. अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग कोई एग्जांपल देखते हैं, अभी मुझे एग्जांपल दिख नहीं रहा है, कि चार्ट पैटर्न कुछ बोल रहा है, बट हमें डेटा और बाकी चीजों पे ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है. तो उस केस में आप क्या करोगे? आप ये नहीं सोच के बैठ सकते कि ये चार्ट पैटर्न बना था तो मैंने बाई किया है, सेल किया. सो जस्ट अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक्स राइट नाउ. एप्लीकेशन अभी तक हमने कवर नहीं किया है, ठीक है. ये हो गया. ये आपका कैंडल है, सॉर्ट ऑफ आई विल कॉल इट अ मिक्सचर ऑफ रिजेक्शन कैंडल एंड अ बेरिश कैंडल. ये थोड़ा सा इंडिसाइसिव है, ठीक है. और ये बेरिश कैंडल है, इसमें अपर रिजेक्शन भी है, रेड भी है, लोअर रिजेक्शन कम है. उसके बाद भी प्राइसेस ऊपर चले गए, बताओ, और फिर गिरा है ये. सो just try to spot the candles and understand what they are. This is important. Why? Because on a smaller time frame we will be using it a lot, and we will be understanding the prices on basis of this only. But where to spot what and where to ignore such candlesticks, like टॉप पे हैमर इग्नोर करता हूँ मैं कभी भी. टॉप पे हैमर की वैल्यू ही नहीं है, बॉटम पे हैमर की वैल्यू. तो किसकी वैल्यू कहाँ है वो हम कैंडलस्टिक्स पढ़ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सारी चीजें आगे के टॉपिक्स कवर करने के बाद देखेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर द कैंडलस्टिक्स पार्ट. कैंडलस्टिक्स की एक और वीडियो आएगी, but I'll be covering that after 3-4 more videos on different topics, because for that we need to understand support resistance and everything really well. And that will be the special part of candlesticks, which is different from what other people or what you have learned in the past. So those are my personal observations and the chart patterns, or the candlestick patterns I have observed. So this is all for this video. Thanks a lot. We are done with candlesticks. In the next video I think we'll be starting with support resistance and डिमांड सप्लाई. तो अभी नहीं करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझेंगे पहले क्या होता है. थैंक यू.